बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसके बाद नाइन्थ क्लास के एग्ज़ाम्स हैं। नाइन्थ क्लास के भी आप लोगों को सारे के सारे गेस प्रोवाइड किए जाएंगे, और जिस तरह मैं टेंथ क्लास की ऑब्जेक्टिव डेली बेसिस पे पेपर के फिल 4 बाद आपसे शेयर करता हूँ, इसी तरह नाइन्थ की ऑब्जेक्टिव भी आपसे शेयर की जाएगी। आज मैं आपसे इंग्लिश का गेस पेपर शेयर करने लगा हूँ। ये वीडियो थोड़ी डिटेल ज़रूर हो जाएगी, लेंथी भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। तो जो बच्चे नाइन्थ के हवाले से तैयारी कर रहे हैं वो एक दफ़ा इस सारे को गो थ्रू लाजमी करें। इंशाल्लाह और कुछ नहीं तो 65 to 70 मार्क्स उनके इंशाल्लाह इसमें से ज़रूर आ जाएंगे। अब अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपके हर जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वैसे भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ आपको मैं कुछ रूल्स बताने लगा हूँ, आपने सिर्फ वो कर लेने हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपने अपनी तैयारी करनी है। पहला रूल है, अगर फ़िक्रे में आपको ऑफन, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, वेरी मच या क्वाइट वेल, ठीक है, ये देखने को मिले तो आप वहाँ क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा जनरली, ऑलवेज, डेली या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ भी पेपर में एक तकरीबन आता है, 90% चांसेस हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ लाजमी आता है, नाइन्थ में भी टेंथ में भी। फिर डेली आ जाए, या कोई डेली का रूटीन वर्क आ जाए, या एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट एट्सेट्रा, या कोई प्रोवर्ब हो जैसे 2 and 2 makes 4। तो इस तरह करके ये सारे आए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये जो मैंने बोल्ड किए ना, पेपर में ज़्यादातर ये आपको निशानियाँ मिलती हैं। ये रेगुलरली, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, डेली है, जनरली, ऑलवेज, क्वाइट वेल, वेरी मच। ये चूँकि आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब में ना कुछ निशानी दिखाई जाएगी, उस निशानी के बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ क्या हमने इस्तेमाल करना है। अब इसका जो फार्मूला है, या आप ये कह लें कि कब आपने एस से एस का इजाफा करना है, तो वो तब करना है जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होगा। अगर आई वो यू दे या कोई प्लूरल है तो फिर सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उसमें आपने एस से एस का इजाफा नहीं करना। ये तो पहला रूल है। इनकी एग्जांपल्स भी आपको इसी चैनल पे ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व की हुई है करेक्ट फॉर्म वर्ब के हवाले से, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आप इनको मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू कर देता हूँ। ये आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, अगर कोई स्टूडेंट डिटेल में करना चाह रहा है तो वो यहाँ से कर सकता है। देखिए, मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारे ऑप्शंस लिख के फिर जो करेक्ट है उसको टिक किया हुआ है। तो ये तो बात होगी फर्स्ट रूल की। उसके बाद सेकंड है कि अगर आपको जुमले में येस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस या अगो ये नज़र आए तो वहाँ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। बिफोर भी आ सकता है, लेकिन बिफोर के साथ एक और रूल भी है, तो वहाँ आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। इसी तरह रूल 3 है, अगर टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग, फॉलोइंग, इन फ्यूचर ये नज़र आए तो वहाँ आपने विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पेपर में नॉर्मली ये 2 आते हैं, ठीक है, और ये जो ऊपर है इनमें से ये इन पास नहीं आता, प्रीवियस भी कम आता है, लेकिन लास्ट, अगो और येस्टरडे इन 3 पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये बहुत दफ़ा पेपर में आए हुए हैं और बहुत पक्का गैस है कि इनमें से एक पेपर में अक्सर आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर आपको यूज़ करनी होती है। फोर्थ रूल है, टुडे आ जाए, नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए या दिस टाइम आ जाए। ये नाउ और एट प्रेजेंट ये 2 तो बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का। तो उसके साथ आपने क्या करना है, इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। तो फिर अगर आपको वैसे ही कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें इज एम आर लगा हुआ है और आपसे फॉर्म पूछी जाएगी, तो वहाँ भी आपने फोर्थ फॉर्म ही यूज़ करनी है। यानी इज एम आर आए या वाज वर आए, उसके साथ अगर फॉर्म पूछी जा रही है फिर आपने फोर्थ ही लगानी है। 5वां रूल है, येट, ऑलरेडी या जस्ट आ जाए, ये भी आने के इम्कान हैं, तो वहाँ आपने हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है।
या जस्ट हैज़ हैव हैड कहीं आ जाए तो फिर भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होती है। लास्ट रूल है सीन्स फॉर आ जाए या कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए या ड्यूरेशन आ जाए, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस आ जाए, तो वहाँ आपने आंखें बंद करके बिन वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। बिन के साथ फोर्थ फॉर्म, बिन के साथ फोर्थ फॉर्म। अब बिन के साथ क्या क्या हो सकता है, या तो हैज़ हैव हैड वाला ऑप्शन आएगा, पेपर में ज़्यादातर यही आते हैं, या फिर विल हैव शैल हैव के साथ बिन के साथ फोर्थ फॉर्म, तो वो आपने उस हिसाब से देख लेना है। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से मैंने कुछ निशानियाँ आपको बताई हैं कि पेपर में इनको आपने ध्यान से ज़हन में रख लेना है। उसके बाद आते हैं 4 मार्क्स के स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स। तो यहाँ ये मैंने तकरीबन 100 दिए हुए हैं, ज़्यादा ज़रूर है लेकिन इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे, पॉसिबल जो हैं वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो ये अलहदा से भी इसी चैनल पे 9th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन ये भी सारे के सारे यहाँ पर हैं, ये भी आप देख सकते हैं। स्पेलिंग्स हैं आलमोस्ट 100, 105 हैं, हाँ जी 105। उसके बाद सिनोनिम्स और ग्रामर है। यहाँ जो मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको शेयर करने लगा हूँ वो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, वो जो 3 हैं वो रिव्यू मैं यहाँ आपको पढ़ के भी थोड़ा सा सुनाता हूँ। इट वॉज़ वेरी डेलिकेट सिचुएशन। ये डेलिकेट का मीनिंग आपने बताना है, तो डेलिकेट का मीनिंग होता है फ्रेजाइल, करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। स्टेड फास्ट का मतलब होता है कि आप डटे रहें, तो फर्म एंड रेजोलूट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो डी इसका राइट आंसर है। डिवोशन का मतलब लॉयल्टी होता है। एस्टॉनिश हैरान, सरप्राइज होगा। माइटी का एंटोनम पूछा है तो वीक हो जाएगा, एंटोनम अगर सिनोनिम पूछेगा तो फिर स्ट्रॉन्ग होगा। अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइन एंड पोस्टर्स। कस्टम का मीनिंग यहाँ पूछा गया, कस्टम प्रैक्टिस को कहा जाता है, तो कस्टम ये रस्म रिवाज के मानों में आता है। फर्स्ट एड किट रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। तो विक्टिम का पूछा गया, सफरर को कहा जाता है, जो शख्स मुतासिर हो उसको विक्टिम कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस। तो ये आप बताएं कि कौन सा नाउन है, तो दिस इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि जिसकी कोई ख़ास शक्ल ना हो उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते। कंक्रीट वो है जो टचेबल है, टेंजिबल है, और कलेक्टिव है जो पूरी ग्रुप के लिए, पूरी क्लास के लिए एक ही इस्तेमाल हो, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नेक्स्ट है वर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस। अब ये बात आ गई, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये पूरे के पूरे जितने भी सामीन हैं उनको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है वी हैव टू टेक द बस अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। वी डैश अवर बॉटल्स, सो वी कुड देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर आगे सेकंड लगी हुई है तो पीछे भी सेकंड होनी चाहिए, पास्ट में होगा, तो वी क्लीन्ड, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ से बी, क्लीन्ड। अली वॉज इम्प्रेस्ड बाय होता है मुतासर होना, सर मद्स क्रेड, इम्प्रेस्ड बाय हो जाएगा। लास्ट समर, देखें यहाँ लास्ट आया, मैंने आपको ऊपर करेक्ट फॉर्म वर्ब में बताया कि लास्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो लास्ट है तो यहाँ आपने विजिटेड का करेक्ट ऑप्शन होगा, विजिटेड। यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। यू माइट फाइंड लुबना, ये माइट क्यों आएगा, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है ना, डाउट है, तो वहाँ आप माइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ यू माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट, देखिए डाउट की बात आ रही, कन्फर्म नहीं है, तो फिर वहाँ माइट लगेगा। नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइज। कम्पीट होता है मुकाबला करना, तो कम्पीट होएगा, कम्पीट्स नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, और कम्पीटिंग मैंने बताया था इज़ मार्क या वाज वर्क के साथ फोर्थ फॉर्म आती है, इस वजह से ये ऑप्शन कम्पीटिंग भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डिडंट यू सी द साइन यू ड्राइव डैश ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। जब सख्ती से किसी को मना किया जाए ना तो वहाँ मस्ट नॉट लगाया जाता है, यू मस्ट नॉट, बड़ी कंपल्शन के साथ आपको मना किया जा रहा है, यू मस्ट नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। सेकेंड है जी रिव्यू एक्सरसाइज। पुलिस डिस्पर द क्राउड, क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है, ये पहले मैंने आपको बताया जैसे ऑडियंस था। द डॉग सैट बिसाइड हिज मास्टर, वो अपने मालिक के साथ ही कुत्ता बैठ गया। वेट टिल आई रिटर्न, ये होगा आई हियर्ड ए नॉइज कमिंग फ्रॉम द रूम।
ही स्पोक वेरी लाउड, अंडर वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ये बताना है कौन सा डिग्री। दूसरा सॉरी नैनर लिखा गया, ये मैनर है। मैनर होता है जिसमें जैसे पोलाइटली, ब्यूटीफुली, ये सारे मैनर है। फ्रिक्वेंसी होता है कि कितनी नंबर टाइम्स, यानी कि डेली, ऑलवेज, नेवर, ये फ्रिक्वेंटली हैं। वी वाश्ड हिम गो, अंडर वर्ड इज डैश। अच्छा ये देखिएगा ज़रा, वाश्ड हिम आप ये समझें जैसे टू गो लिखा हुआ है तो टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आए उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। जेरेंड क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन आए वो जेरेंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर एज एन एडजेक्टिव आए, जिसे एडजेक्टिव भी कहते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर थर्ड फॉर्म हो वो पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखें यहाँ टू के साथ तो वर्ब की पहली फॉर्म नहीं है, ये तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसे इन्फिनेटिव्स को बेयर, BARE, बेयर इन्फिनेटिव्स कहा जाता है। तो यहाँ टू नहीं है, टू के बगैर जो इन्फिनेटिव हो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो दिस इज़ इन्फिनेटिव। यहाँ एक्चुअली गो अंडरलाइन होना था तो वो अंडरलाइन नहीं है, तो ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट है ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। अच्छा यहाँ कुकिंग अंडरलाइन है। अब देखें ये ही इज़ फॉन्ड ऑफ वट का जो रिप्लाई है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। वट का जो रिप्लाई है तो वो एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट या नाउन होते हैं या प्रोनाउन, इसके अलावा कुछ नहीं होते। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि कुकिंग क्या है, तो कुकिंग जारी बात अभी मैंने बताया फोर्थ फॉर्म अगर नाउन हो तो वो जेरेंड कहलाती है। ये पेपर में लाजमी या आ सकता है, इसके बहुत ज़्यादा इम्कान है जेरेंड के, वो कोई भी हो सकता है। स्विमिंग आ सकता है, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, कुकिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, या स्मोकिंग काजेज इन कैंसर, तो स्मोकिंग आ सकता है, स्मोकिंग जेरेंड है। तो कुछ भी हो सकता है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज ए नाउन अगर है वो जेरेंड है। नेक्स्ट है इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। ये कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, ये आपको यहाँ मेरी अलहदा वीडियोस पे मिल जाएंगी। कंडीशनल सेंटेंसेज हैं तो वुड हैव आएगा। द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो। अब देखें प्रेस वर्ब है, ये प्रेस को क्वालिफाई करे, जो वर्ब को करे वो एडवर्ब कहलाता है। तो फिर ये ऑन माई टो एडवर्ब फ्रेज है। द ब्रांचेज ऑफ ट्री वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा जब किसी बेजान चीज़ को जानदार करके शो करें तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए ब्रांच ऑफ ट्रीज वर कवर्ड विद ब्लैंकेट ऑफ स्नो। अब दरख्तों की शाखें कंबल तो नहीं ओढ़ सकती, लेकिन उसको शो करवाया गया कि उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ है। जैसे मैं कहूँ डांसिंग लाइट, अब लाइट डांस तो नहीं ना करती, तो उसको हम बेजान को जब जानदार शो करें उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आगे कीप अप योर मोरल। मोरल फॉर्टिट्यूड को कहते हैं, ये गलत ऑप्शन लगा हुआ है, सेक्शन नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट है। मोरल फॉर्टिट्यूड को कहते हैं, हौसले को कहा जाता है। द फ्लोर इज कवर्ड विद कारपेट। एंटोनम ऑफ इट, एंटोनम आपने कवर्ड का बताना, कवर ढांपना होता है, एक्सपोज होता है यहाँ करना, तो यहाँ एक्सपोज हो जाएगा। द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट, पिपिंग होता है ट्विटरिंग, चहचहाना। आगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है। द मूवमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। ये विच, हु, हुम, ठीक है, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और ये पेपर में इनका इस्तेमाल अक्सर दफ़ा पूछा जाता है। दैट कहाँ लगता है, ये मेरी इस पे रिलेटिव प्रोनाउन की एक पूरी वीडियो है 8-9 मिनट की आपको मिलेगी, उसमें मैंने 9 रूल्स बताए हैं जहाँ पर ये आप रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी वाई डोंट यू गो अलॉन्ग। अलॉन्ग विद होता है किसी के साथ जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, स्टडीली। आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड। अच्छा ये इनडायरेक्ट आ गया, ये आएगा तो 10th क्लास में, 9th में अब चूँकि वो रिव्यू में था मैंने यहाँ इस वजह से लिख दिया है। द टीचर एडवाइज अस टू वर्क हार्ड। ये मेरा नहीं ख्याल कि 9th क्लास में पूछें, क्योंकि डायरेक्ट 10th क्लास में, 9th में तो है कोई, इसमें एक्टिव पैसिव है। द गवर्नमेंट हैज़ लिवाइड मोर टैक्सेस डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। गवर्नमेंट हैज़ लिवाइड मोर बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। ही केम आफ्टर नाइट हैड फॉलन। अंडरलाइन क्लास इज एन एडवर्ब क्लास ऑफ। अच्छा ये कौन सी, वो टाइम बता रहा है कब, तो व्हेन का रिप्लाई है, वर्ब से व्हेन का रिप्लाई, तो ये आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा। दे कैन स्टे वेयर दे आर। अब ये स्टे, ये वेयर का रिप्लाई है, तो वो एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो जाएगा एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। ठीक
ठीक है, ग्लैड के साथ। अब ये एडवर्ब क्लॉज रीज़न क्या है, उसकी वाई का रिप्लाई आ रहा है, रीज़न है इफ़ आई वर यू। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि आई के साथ तो वाज आता है, तो यहाँ सर ने वर लिख दिया है। अच्छा, वर कब आता है, दो जगह पे वर इस्तेमाल होता है। अगर तो ख्वाहिश का इजहार हो कहीं, इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ख्वाहिश के लिए आप आई के साथ ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एक लड़की होता, इफ़ आई वर अ गर्ल, तो वहाँ भी आप ये इस्तेमाल करेंगे। इफ़ आई वर अ वुड, इफ़ आई वर अ पिलो, तो ये सारे के सारे वहाँ पर आप वर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात होगी। आई शुड नॉट डू दैट, दिस सेंटेंस इज़ कंडीशनल, ये कंडीशनल है। ये पूरी एक वीडियो है उस पर मेरी, इसी पे कंडीशनल सेंटेंसेस की 9th की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो टाइप 0, 1, 2 वहाँ कंडीशनल बताए गए हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज मैनीफोल्ड। तो मैनीफोल्ड मैनी के लिए इस्तेमाल होता है। ही लेड ए लाइफ डिवाइड ऑफ ब्लेम, अब कैसी लाइफ है डिवाइड ऑफ ब्लेम, तो लाइफ क्योंकि नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव है, तो अब ये डिवाइड ऑफ ब्लेम है, तो दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, द अंडरलाइंड फ्रेज इज डैश फ्रेज। अब ये बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, तो दिस इज एडवर्ब फ्रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से फ्रेज कौन सा है, तो फ्रेज वो होता है जो कंप्लीट सेंस ना दे, जो कंप्लीट सेंस दे वो सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर इट इज़ ऑफ नो यूज़, देखिए कंप्लीट सेंस दे रहा है, ही इज़ वेल कंप्लीट सेंस दे रहा है, ओवर हर हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल, तो इज़ एन अनवाइज मैनर। तो अब ये देखें यहाँ कोई कन्फर्म नहीं हो रहा, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो इस वजह से ये फ्रेज है। ग्रेजुअली स्टेडली, ये पहले भी आ गया। अपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज़ डिससेटिस्फाइड। अच्छा, डिससेटिस्फाइड होगा, अनसेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ये तो रिव्यू एक्सरसाइजेज होगी, यानी कि 19 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव अब क्लियर होगी। नेक्स्ट 5 नंबर की आपको पता है समरी आती है। अब समरी में जो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है वो क्या है। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ देखें, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ के पहला पैराग्राफ शुरू किया हुआ, तो ये आपने इतनी जगह छोड़ के, यानी कि इतनी जगह ये जैसे मैं कर रहा हूँ इतनी जगह छोड़नी है, वहाँ डॉट नहीं लगा देने के, सर ने डॉट्स लगाए थे मैं भी लगा दूँ, अक्सर बच्चे ऐसे कर भी लेते हैं। तो इतनी जगह छोड़ के आपने पहला पैराग्राफ शुरू करना है। उसके बाद देखें, जब पैराग्राफ ख़त्म हो गया तो अगला पैराग्राफ मैंने फिर उतनी ही जगह छोड़ के लिखा हुआ है, ये देखें। तो ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि पैराग्राफ में इंडेंट दे देना शुरू में, यानी कि थोड़ी जगह छोड़ के पैराग्राफ शुरू करना है। ये आसान सी मैंने यहाँ पर समरीज लिखी हुई हैं, आप इनको ही कर लें, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, ठीक है जी। अब स्टॉपिंग बाय वुड्स, इन दो ही समरियाँ, इसमें से मैं आपको क्या गैस दूँ, एक डैफोडिल एक स्टॉपिंग बाय वुड्स है, तो ज़्यादा चांसेस स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग के हैं। तो बहरहाल ये दो ही सारी की सारी हैं। अब यहाँ पर भी देखें वही बात है कि जब आपने सेंटेंस आपका ख़त्म हो गया और आपने नया पैराग्राफ शुरू करना है, तो फिर थोड़ी जगह छोड़ के आपने करना है, ठीक है जी। तो ये देखें इसमें 3 पैराग्राफ हैं। आगे है जी मेक सेंटेंसेस हैं। ये मैंने यहाँ 65 मेक सेंटेंसेस की लिस्ट बनाई है। आप इतने सिर्फ यही करने हैं, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा इंशाल्लाह, और यही आएंगे। मेरा भी 10 साल का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का, तो यही सारे आपने कर लेने हैं। जुमले आप अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं। इसमें जो आपने एहतियात करनी है वो क्या है, मैंने देखें यहाँ लिखा हुआ है साथ मीनिंग भी, मैड विद एंगर, गुस्से से पागल। आपने वहाँ उर्दू में मीनिंग नहीं लिखना, आपने सिर्फ जो जुमला बनाना है, और जुमला बनाते हुए आपने जो जिस चीज़ का एहतियात करना है कि जुमला लंबा नहीं बनाना, छोटा जुमला बनाना है। तो ये यहाँ आपको 65 मिल जाएंगे, 65 नहीं 60 हैं जी, ठीक है जी, आलमोस्ट 60 हैं। ये 7 नंबरिंग दूसरी थी, ये मैंने बुलेट साथ ऑटोमेटिक लगाए हुए हैं। तो ये 60 हैं, आपने ये 60 ही करने हैं, इसके अलावा आपने नहीं करने। 7 आते हैं पेपर में, 5 करने होते हैं, 2 की चॉइस भी होती है। एक जो जुमला आजकल जिसका आता है दैट, विच, हु वगैरह, ये इनका एक WH फैमिली में से एक आता है, जैसे होम, हुज, ये देखें ना, ये 5 आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने 60 ही करने हैं, इससे अलावा आपने नहीं करने। मेक सेंटेंसेस भी हो गए। आगे है लेटर। लेटर 8 नंबर का आपको आता है। लेटर में जो जिस चीज़ की आपने एहतियात करनी है वो है उसका तरीक़ाकार, उसका पैटर्न,
उसकी अलहदा वीडियो वही यहीं पे है, आप उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं नीचे दूंगा। लेटर का तरीका जिसका ठीक है और अंदर बॉडी में चाहे उसने कोई थोड़ा बहुत गलत ही लिखा हुआ है तो वो लेटर के तरीके के 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेटर में दूसरी जो एहतियात आपने बरतनी है वो क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है ना कि मैं सिर्फ तरीका लिख दूंगा, अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो फिर 0 मार्क्स ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर बॉडी में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना पड़ना है आपको, बॉडी में कुछ ना कुछ लिखना पड़ना है। ज़रा मैं लेटर का तरीका एक दफ़ा आपसे ना शेयर करता हूँ। ये लेटर का तरीका है। देखिए राइट साइड पे आपने एग्जामिनेशन हॉल, ई बड़ा, एच बड़ा, कोमा, फिर सिटी ABC अप्रैल 01, यहाँ आपने ना कोमा लगाना है डेट के बाद, फिर साल लिखना है। आगे जिसको लेटर लिख रहे हैं साथ डियर लिखना है, और डियर का डी बड़ा, और आगे जिसको लिख रहे हैं उसका पहला लफ्ज़ कैपिटल और फिर कोमा। डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फादर, यही 3-4 लेटर है बस। तो इनका पहला लफ्ज़ बड़ा। फिर देखें जहाँ ये आपका ख़त्म हुआ सैल्यूटेशन, इसको सैल्यूटेशंस कहते हैं, तो वहाँ से आप अपना लेटर शुरू करते हैं अगली लाइन में। ठीक है जी। और इसमें भी सेम वही बात है कि अगर आपको एक से ज़्यादा पैराग्राफ आ रहे हैं तो आपने जो पहला यहाँ से शुरू किया अगर आपने पैरा, तो अगला देखें मैंने आखिरी भी पैरा नया शुरू किया है तो वो भी उतनी ही जगह छोड़ के किया है। तो आपने भी एहतियात ये करनी है। और हर लेटर के एंड पे ये क्लोजिंग आपकी जो आती है योर लविंग के साथ जो भी रिलेशन है, उसके बाद कोमा, उससे पहले ये पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, ये आपने हर एक लेटर के एंड पे लिखना है। उसके बाद ये जो योर लविंग ब्रदर क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग में वाई बड़ा और लविंग का एल छोटा, ये 2 लफ्ज़ आपने लाजमी लिखने, योर लविंग। आगे आपने चेंज करना है, जो यहाँ सैल्यूटेशन में लिखा हुआ था उसका रिलेशन आपने यहाँ लगाना है। अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो यहाँ आपने सन या डॉटर लिखना है। अगर आप सिस्टर को लिख रहे हैं तो यहाँ सिस्टर या ब्रदर लिखना है, और उसका लफ्ज़ छोटा, और फिर कोमा, नीचे XYZ, ये आपने तरीका अपनाना है। वो जो लिख देते हैं ना योर्स YOUR के ऊपर अपॉस्ट्रोफी S, वो गलत है, वो इनकरेक्ट है, वो आपने पोजेशन डबल पोजेशन कर देनी है। ठीक है, वहाँ आपने अपॉस्ट्रोफी S यहाँ कतन इस्तेमाल नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो चले वापस आते हैं हम अपने उसी वीडियो पे जहाँ हम कर रहे थे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लेटर करना है तो आपने इस तरह से करना है। अब ये 5 लेटर मैंने यहाँ से ना कंक्लूड किए हैं मेरे गैस के अकॉर्डिंगली। तो ये मेन 5 लेटर हैं, मुमकिन है कि नाम भी इसमें से आए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है गैस तो फिर गैस ही होता है, लेकिन गैस से एक निचोड़ ज़रूर है तजर्बे का। तो मेरा जहाँ तक है उस हिसाब से तो ये 5 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। पहला लेटर है टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, टू योर सिस्टर कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम, टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग his or her on his or her birthday, to your friend condoling the death of his or her mother, लास्ट है टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, आप 1-2 लेटर और भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा कंप्रीहेंशंस हैं। कंप्रीहेंशंस जो आपको पता है कि 10 सॉल्व हैं और 15 अनसॉल्व हैं, टोटल 25 हैं मेरे ख्याल से। तो हर स्टूडेंट कंप्रीहेंशन में तो 1 नंबर भी उसका नहीं कटता, क्योंकि उसके अंदर से आपने आंसर्स लिखने होते हैं। लेकिन जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपसे शेयर की हैं। एक ये ये मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक ये वाली है। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस हैं, आंसर्स भी इसके आपको वो बुक पे लिखे हुए हैं। दूसरा अर्ली राइजिंग इज़ अ गुड हैबिट। ठीक है, अगर आपके पास इनके आंसर्स नहीं है तो यहाँ नीचे मैंने लिखे भी हुए हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है इन दिसंबर 1930 डॉक्टर अल्लामा इकबाल वाज इनवाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द एनुअल मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक ये वाला है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ मैंने नीचे दिए हुए हैं। फिर चौथा है सम आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स। ठीक है, ये वाली है, इसके भी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ नीचे दिए हुए हैं। 5वां प्रोफेशनल प्लेयर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम एन एमाटोर प्लेयर, तो ये भी आपने कर लेने, इसके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ दिए हुए हैं। 6ठी है देयर वाज वंस अ मैन हुज डॉक्टर गेव हिम मेडिसन, तो 6ठी ये, इसके भी क्वेश्चन आंसर यहाँ आपको दिए हुए हैं। 7वां इकबाल इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ अवर एज बट आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम्स, तो 7वीं ये है, इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 में से 7 मैंने कंप्रीहेंशन से यहाँ निकाली हुई हैं। उसके बाद आ जाती है बारी क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स हर एक लेसन में से मैंने लहदा लिखे हैं।
तो देखिए मेहनत तो मैंने काफ़ी की हुई है। तो यहाँ ये पहला है सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसके 3 क्वेश्चन हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। फर्स्ट रेवलेशन में एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये ना यहाँ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज नहीं हुए, वो कर लीजिएगा कि इट वाज, कॉलन लगाना है, फिर रीड। ये चूँकि ना आयत है, इस वजह से इसमें 1% गलती की गुंजाइश नहीं है, आपने इसको करना है। और इन्वर्टेड कॉमा देखें यहाँ ओपन किए हैं तो यहाँ क्लोज भी करने हैं, तो यहाँ से आपने इन्वर्टेड कॉमा, ये मेरा बटन ख़राब है इन्वर्टेड कॉमा वाला, इस वजह से नहीं प्रेस हो रहा, तो ये क्लोज भी आपने लाजमी करना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे पैट्रियटिज्म है, इसके भी 3 क्वेश्चन हैं 4, ये आपने कर लेने हैं। मीडिया इम्पैक्ट, इसके भी 3 हैं, ठीक है जी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इसके भी 3 क्वेश्चन हैं। कायद विजन है, इसके भी 3 क्वेश्चन हैं। सुल्तान अहमद मॉस्क है, 3 क्वेश्चन इसके हैं। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट के 3 हैं। ड्रग एडिक्शन के 3 हैं। नॉइज इन द एनवायरनमेंट के 3 हैं। और 3 डेज टू सी के भी 4 हैं, ठीक है जी। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको पता है 10 नंबर के आते हैं। उसके बाद चेंज द वॉइस, ये आप इसी पे मेरी वीडियो है, सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं, 5-5 मिनट की हैं, आप वो देख लें, आपका एक भी एक्टिव स्पेसिफाई से कभी भी गलत नहीं होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो मैंने रेड कलर किया हुआ है ना, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें तो टोटली हैं कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 35, 36, 37 और 38, ठीक है। अब ये 39वां भी है। ये एक इनमें से ना आपको इम्पेरेटिव वाला आएगा, हुक्म वाला। तो देखें हुक्म वाले कितने आसान हैं, ये आखिरी जो 6 हैं ये मैंने इम्पेरेटिव ही लिखे हुए हैं। जैसे ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, लेट के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म लगानी है। तो लेट द डोर बी ओपन, आगे राइट ए लेटर हो जाएगा, लेट ए लेटर बी रिटर्न, टेक टी लेट टी बी टेकन, पुल द चेन लेट द चेन बी पुल्ड। फिर एक ना नेगेटिव भी मैंने लिखा हुआ है एहतियातन, डू नॉट अब्यूज़ हिम, ये नेगेटिव है, तो लेट ही नॉट बी अब्यूज्ड, तो डू इट लेट इट बी डन। तो ये एहतियातन मैंने बताए हैं। बाकी ये जो रेड कलर में है ये इंतहाई अहम है। ये आप मेरी अगर 5-5 मिनट की 2 वीडियोज़ हैं वो देख लें तो आपके एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं जी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स एंड ट्रांसलेशन के वाले से। ये हर एक जो लेसन है उसमें से मैंने निकाले हुए हैं। तो पहला पैराग्राफ नंबर 1 है 5th and 6th सेंचुरी वाला। दूसरा पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज। ये आपको की बुक सबके पास ही होगी, इस वजह से मैंने यहाँ उनकी उर्दू नहीं लिखी हुई, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ बता दिए हैं। तो फ्लो ऑफ डिवाइन, ये 3 पहले लेसन के हैं। फिर ये पैट्रियटिज्म वाले में से एक है। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना वाज नेशन बिल्डर, ये भी उसी में से है। फिर अस्मा वाली कहानी में से एक है, ये दूसरा भी उसी में से है और ये तीसरा भी उसी में से है। फिर कायद-ए-आज़म वाली लेसन में से है, ठीक है जी, और उसमें से ये 2 हैं। फिर सुल्तान अहमद मॉस्क वाली में से ये 2 हैं, ठीक है, सॉरी तीसरा भी उसी में से है। फिर ऑल इज़ नॉट लॉस्ट 9th है शायद, तो ये 2 उसमें से हैं। फिर ड्रग एडिक्शन का एक है, फिर दूसरा भी उसी में से है और तीसरा भी उसी में से है। फिर नॉइज़ पोल्यूशन के हैं, ठीक है, और एक 3 डेज टू सी में से ये आखिरी 3 है, सॉरी 4 है, 5वां भी है, सॉरी 6ठा भी है, ये सारे ना उसी में से हैं। तो ये ट्रांसलेशन के लिए इंतहाई अहम पैसेज हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अगर कोई सारे नहीं करना चाह रहा ना तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि पहली जो 3-4 लेसन्स हैं ना उनके कर लें, और एक लास्ट 3 डेज टू सी, वो एक 9th है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ये सिर्फ 5-6 लेसन कर लें। अगर आपने नहीं करने सारे ही तो फिर ये कर लें। अब ये जो मैंने अभी आपसे सारा शेयर किया है, ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, लेकिन आधे घंटे में पेपर के वाले से मैंने आपको टोटली ब्रीफ कर दिया कि भी आपने इंग्लिश का पेपर करना कैसे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अभी मैंने अगर आपको नहीं कुछ बताया ना तो वो 5 मार्क्स की जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है वो मैंने यहाँ नहीं बताई। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइजेज हैं तकरीबन कुछ सैकड़ों के हिसाब से हैं, यानी कि 150-200 के करीब एक्सरसाइज है। उसमें से मैं आपको क्या गैस बताऊं कि भी ये चीज़ इसमें से आनी है, ये कर लें। उसमें बल जो प्रोवर्ब्स है ना वो आप लाजमी कर लें, जैसे कर बला सो भला। फिर उसके बाद पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है,
ठीक है, K2 कितनी ऊंची पहाड़ी है, वो आपका क्या लगता है। ये इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ना आप उसको, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 70 मार्क्स का कर लेना, तो वो 5 नंबर सेक्रीफाइस भी कर लें तो काम चल जाता है। तो ये सारा गैस पेपर था जो मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस आपसे शेयर किया है। तो बाकी ये है कि किसी का कोई कमेंट हो तो वो पूछ सकता है, और इसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी किसी वक्त भी कमेंट करे, तो मैं फिल फॉर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, और उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करें। और अगर दूसरे जो लोग आप समझते हैं कि भी 9th की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर भी ज़रूर करें। वंस अगेन आई विल से थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।